वालेकुम। सर ये बताइएगा, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत थी, तो इसमें जो बेंचेस का मामला ज़ेर बहस आ रहा है, इस पर आप बताएं कि सर क्या असल सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, आइनी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका अगर पस मंज़र देखें आप, तो सबसे पहला नुक्ता आपने ये उठाना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है और 13 मेंबर बेंच जो है वो फ़ैसला देता है, तो उसके बाद उस फैसले के ऊपर अमल करना था। किसने अमल करना था? जिसको हदायत होती है, इलेक्शन कमीशन ने अमल करना था। इलेक्शन कमीशन ने 10 महीने उस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक के रखा। उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की और पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है कि जनाब इस फैसले को रिव्यू किया जाए। नून लीग हो, दीगर जमातें हों, उनका क्या तुक बनता है कि आकर यहाँ रजू करना और कहना जी कि वो ऑर्डर गलत हुआ है, लिहाजा सीटें हमें दी जाएं। बिल्कुल ये काम गलत हुआ, उनका राइट ही नहीं बनता था। जिस जमात को वोट मिलता है वही जमात मखसूस नशिस्तें लेने की हकदार होती है, तो लिहाजा वोट जो है पीटीआई को मिला, पीटीआई को नशिस्तें मिलनी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी जारी कर दिया। उसके बावजूद ऐसी जमातों को वो सीटें रेवड़ियों की तरह बांटी गई कि एक जमात जिसके 4 या 5 सीटें हैं, उसको कैसे 10-12 सीटें मखसूस मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। तो जो पटिशन दायर की गई थी, रिव्यू पिटिशन, हमने उसके अंदर जो आईनी बेंच बनाया गया उस पर एतराज़ किया है, जिसमें आज पहला एतराज़ जिस पर आज आर्गूमेंट्स भी होते रहे, वो नुकता ये था कि जब 13 मेंबर बेंच ने ये ओरिजिनल फैसला दिया तो उसके रिव्यू में आना है, तो रिव्यू भी 13 मेंबर बेंच सुनेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 11 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके, यानी पहले 13 थे जिसमें से 2 जजेस ने उसके ऊपर एतराज़ किया, उन्होंने कहा जी केस में तो हम नोटिस भी नहीं कर सकते। वही पॉइंट्स आप तमाम उठा रहे हैं जो कि हम डिटेल से उस फैसले के अंदर बता चुके हैं। जब वो तमाम पॉइंट्स जो कि डिटेल के साथ डिस्कस हो के उस फैसले के अंदर आ चुके हैं, उस पर इतने दिन जो है वो बहस रही और वो उस जजमेंट का हिस्सा हैं, तो उनकी बुनियाद के ऊपर कैसे हम समाअत कर सकते हैं? तो उन्होंने इसलिए जो है उसको जो उनकी तरफ से सदा थी उसको रिजेक्ट किया। और जो आज समाअत थी उसके अंदर, अब समाअत कल पर गई है, कल 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी, जिसमें हम यही कह रहे हैं कि 2 जो मेंबर्स और हैं, यानी कि 2 जस्टिस साहबान इस आईनी बेंच का और हिस्सा बनाएं। यानी अगर 13 मेंबर बेंच ने ये असल फैसला दिया है तो रिव्यू भी 13 मेंबर बेंच ही सुनेगा। ये नहीं हो सकता कि 11 मेंबर बेंच सुने। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप नए 2 जजेस मुकर्रर करें और वो जब 13 मेंबर बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो तो वो समाअत करे, और उसमें भी समाअत अगर होती है तो उसमें